ब्रिटेन के विंडसर पैलेस में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को सुरक्षा अधिकारी चारों तरफ से घेर के रखे होती है। सुरक्षा अधिकारी उस व्यक्ति को जैसे जैसे कह रहे थे वो व्यक्ति भी वैसे वैसे ही कर रहा था। सुरक्षा अधिकारी उस व्यक्ति को कहते थे कि हाथ ऊपर करो तो वह व्यक्ति हाथ ऊपर करता था। कहते थे घुटनों के बल बैठ जाओ तो वह व्यक्ति घुटनों के बल बैठ जाता था। जब सुरक्षा अधिकारी उन व्यक्ति से पूछते हैं कि बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का बदला लेने आया हूँ। ये सुनकर सुरक्षा अधिकारी चौंक जाते हैं। इस खबर की सच्चाई जब सामने आती है तो वाकई हैरान कर देने वाली थी। आप जब इस कहानी की सच्चाई को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है ब्रिटेन की। साल था 2022। भारतीय मूल का एक व्यक्ति छैल सिंह, जो क्रिसमस के दिन विंडसर पैलेस में रस्सी की सीढ़ी के सहारे वो अंदर दाखिल होता है। वो सुरक्षा अधिकारी से नजर चुराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। वो कोशिश करता है कि वो किसी तरह महारानी के हॉल तक पहुंचे, मगर महारानी के हॉल तक पहुंचना इतना आसान कहाँ था। रास्ते में ही एक सुरक्षा अधिकारी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है। सुरक्षा अधिकारी कहते हैं कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनकर छैल सिंह डर जाते हैं और वे वहीं पे खड़े हो जाते हैं। सुरक्षा अधिकारी कहते हैं कि अपने हाथ ऊपर करो, तो वे व्यक्ति अपने हाथ को ऊपर कर लेता है। सुरक्षा अधिकारी कहते हैं कि घुटनों के बल बैठ जाओ, तो वे घुटनों के बल बैठ भी जाता है। कहते हैं अपने हथियार नीचे रखो, तो वे हथियार भी नीचे रख देता है। जब सुरक्षा अधिकारी छैल सिंह को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो धीरे धीरे उसके पास बढ़ते हैं। जब छैल सिंह से वे पूछते हैं कि बताओ तुम महल के अंदर क्यों दाखिल हुए, तो छैल सिंह बिना डरे बिना झिझक के कहता है कि मैं महारानी एलिजाबेथ II की हत्या करने आया हूँ। कुछ देर के लिए ये बात सुरक्षा अधिकारी को मजाक लगती है, फिर भी गुस्से में आकर सुरक्षा अधिकारी उससे पूछता है कि बताओ आखिर तुम महल के अंदर क्यों आए हो। छैल सिंह फिर भी वही बात कहते हुए दोहराते हुए कहता है कि मैं महारानी एलिजाबेथ II की हत्या करने आया हूँ। मैं जलियांवाले बाग हत्याकांड 1919 की बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं महारानी एलिजाबेथ की हत्या करना चाहता हूँ। बिना डरे छैल सिंह ये बात सुरक्षा अधिकारी को बता रहे थे। तभी सुरक्षा अधिकारी अब छैल सिंह की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। जब छैल सिंह की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो छैल सिंह के साथ एक लेटर था। जब वो लेटर सुरक्षा अधिकारी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद ना तो मेरे मास्क को उतारा जाए और न ही मेरे कपड़े को और न मेरे बॉडी के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ और न ही उसका पोस्टमार्टम किया जाए। ओके, सॉरी। छैल सिंह के साथ जो लेटर था उस पर यह बात लिखी हुई थी। सुरक्षा अधिकारी छैल सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद इस केस की सच्चाई सामने आती है। दरअसल छैल सिंह पिछले 1 साल से वो विंडसर पैलेस में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वे कई बार विंडसर पैलेस के अंदर नौकरी के बहाने गया, मगर छैल सिंह को विंडसर पैलेस में कोई नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिश करने के बाद जब छैल सिंह को महल में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वे महल में दाखिल होने का प्लान बनाने लगा। वो लगभग 6 महीने तक विंडसर पैलेस के चारों तरफ घूमता रहा और वो हर एक रास्ते पे नज़र रख रहा था कि आखिर किस रास्ते से इस महल के अंदर विंडसर पैलेस के अंदर दाखिल हो सके। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्रिसमस के दिन जब विंडसर पैलेस के अंदर जब सब जश्न के माहौल में डूबे रहेंगे, तभी मुझे उस महल के अंदर दाखिल होकर महारानी एलिजाबेथ II की हत्या कर देनी है। मगर महारानी की हत्या करना इतना आसान कहाँ था। महारानी की हत्या तो दूर की बात है, महारानी के करीब तक छैल सिंह को पहुंच पाना बहुत मुश्किल की बात थी। पुलिस छैल सिंह को गिरफ्तार कर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देती है। छैल सिंह का मानसिक स्थिति भी चेक किया जाता है, जो बिल्कुल स्वस्थ होता है। 1981 के बाद
ब्रिटेन में किसी व्यक्ति पर दोबारा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले 1981 में इस राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को ब्रिटेन में रोक लगा दिया गया था। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर महारानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अगर आप ऐसी ही और कहानी को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।